मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सबसे पहले श्री भक्तमाल जी की आरती। श्री भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करी, श्रवण पठन पाठन करी, सुफल जन्म की जय। बोलो भक्तमाल जी की जय। अग्रदास गुरु आज्ञा नाभा जब दीनी, नाभा जब दीनी। चार जुगत भक्तन की, चार जुगत भक्तन की, रचिमाला कीनी। बोलो भक्तमाल जी की भक्ति भक्ति गुरु भगवत एक तत्व जानो। ओ प्रभु एक तत्व जानो, हरि से भाव अधिक प्रिय, हरि से भाव अधिक प्रिय। संतन प्रति मानो। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तन की हरि महिमा निज मुख ते बरनी। प्रभु निज मुख ते बरनी। भक्तमाल जग जीवन, भक्तमाल जग जीवन। चरित सदा कीनी। बोलो भक्तमाल जी की जय। जथा भक्त भगवान के चरित सदा गावे। प्रभु चरित सदा गावे, तथा चरित भक्तन के, तथा चरित भक्तन के। गोविंद ही भावे। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्त स्वरूप माल दिन समुझि न नर पावे। प्रभु समुझ नर पावे, सुनत भक्ति रस बोधित। सुनत भक्ति रस बोधित। हृदय तुरत आवे। बोलो भक्तमाल जी की जय। कामादिक दुख दारिद्र्य यमदूत ही भागे। प्रभु यमदूत ही भागे, महाविद्या निशमयी। महाअवेद्या निस्मयी। सोवत जग जागे। बोलो भक्तमाल जी की जय। ज्ञान विराग विकासक मुदित मुक्ति दाता। प्रभु मुदित मुक्ति दाता। भक्तमाल जी की आरती। भक्तमाल जी की आरती। रास प्रिया गाता। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तमाल जी की जय। बोलो भक्तमाल जी की जय।
श्रवण पठन पाठन करे, श्रवण पठन पाठन करे, सुफल जन्म की जय। बोलो भक्त माल जी की जय, भक्त माल जी की जय। बोलो भक्त माल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करे, श्रवण पठन पाठन करे, सुफल जन्म की जय। बोलो भक्त माल जी की जय। यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शान्तर्षवे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। शेवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। मन्त्रोष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए भक्तमाल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरौदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावौ पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भक्तमाल जी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम से 2 मिनट भगवत नाम बेटा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि
हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण लाल की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भक्तमाल दोनों में केवल इतना ही अंतर है, भागवत के श्रोता हम लोग हैं और श्री भक्तमाल के श्रोता श्री हमारे ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं। आप लोग बड़े भागी हैं, पूज्य माँ जी के आशीर्वाद से, उनकी ही कृपा से हम लोग कथा सुनने में प्रवृत्त हुए हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर कथा में मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा भक्तमाल का। जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा उसके अंतर्गत आपको जवाब भेजने के लिए 15-20 मिनट मिलेंगे। आप सही जवाब टेलीफोन नंबर भेज सकते हैं और जिनका जवाब सही होगा उनको भक्तमाल का ग्रंथ आपके घर में आएगा, चाहे आप इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पानीपत में हो, चाहे दिल्ली में हो। और आप चाहेंगे तो आपके लिए एक विशेष रूप से 2 दिन जो कथा बढ़ाने का जो मेरा एक उद्देश्य था, कथा तो कल ही समाप्त हो जाती, लेकिन 2 दिन जो कथा बढ़ाई है उसका उद्देश्य केवल एक था। 7 दिन से आपके लिए एक अद्भुत चीज मैं तैयार कर रहा था वृंदावन के वैष्णवों के माध्यम से। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तुलसी की माला है और एक छोटी सी ये एक लकड़ी की एक पेटी है, मंजूषा है। आपको गुरुजी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पूरी भक्तमाल कथा है। इसके अंदर भगवत गीता है, वृंदावन की रज है और जगन्नाथ पुरी का महाप्रसाद है। इस अद्भुत भक्तमाल के अंदर वैष्णव लोग इस भक्तमाल को गले में धारण करते हैं, बहुत से लोग अपने साथ में रखते हैं,
बहुत से लोग पूजा करते हैं ये भक्तमाल। कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में, है ना आश्चर्य की बात। और ये प्योर तुलसी से बनी हुई है। शंका मत करना, ये भक्तमाल आप देख रहे हैं सामने, पूरा भक्तमाल भगवत गीता और वृंदावन की रज इसके अंदर है। ये मैंने सस्पेंस रखा था, 2 दिन कथा बढ़ाने का तात्पर्य केवल ये था, इसको पूरा कर कर मैं आपको बता सकूं और इस अद्भुत चीज की उपयोगिता मैं आपको बता सकूं। शायद आपको याद हो, पहले दिन मैंने आपसे कहा था, एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज से इस भक्तमाल को लेते हैं और पूजन करते हैं। अंतिम समय जब आया, अपनी छाती पर रखा। यम के दूत तो भागे और अंतिम समय सभी संतों का दर्शन उसको हुआ। इसलिए प्रत्येक वैष्णवों को तुलसी की माला के साथ साथ इस भक्तमाल ग्रंथ को धारण करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी हमको तो शर्म आती है, कोई बात नहीं, पॉकेट में रखो, घर में पूजा में रखो। सब काम आपके होंगे। ये अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है। ये तुलसी सी बनी हुई है टोटल। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की टीका की, और भक्तमाल को लिखने वाले श्री नाभा गोस्वामी जी। आज मैं आपसे भक्तमाल कथा में जो आज कथा में बोलूंगा उसका कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ये काम मुझको पहले दिन ही करना था, लेकिन समझ थोड़ी देर में आई, क्या करूं बाबा। इससे ये लाभ होगा, एक तो आप बिल्कुल अटेंशन होकर कथा सुनोगे, और जिसका जवाब सही होगा एक बार अटेंड करेगा। ये नहीं कि बार बार आप उसको रिवाइंड करके सुनने, ऐसा नहीं। आपके पास में भक्तमाल ग्रंथ पहुंचेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये अद्भुत भक्तमाल भी आपके पास में पहुंच सकता है, जिसका जवाब बिल्कुल ठीक होगा। भक्तमाल में कथा आती है, एक बनिया थे, राजस्थान में एक जगह है कोटा। कोटा के पास जो बूंदी है, बूंदी के रहने वाले बनिया थे। ठाकुर की भक्ति के साथ साथ वो जो बनिया थे ना, ठाकुर सेवा और वैष्णवों की सेवा करते थे।
भक्तों की सेवा करते थे। बंधुओं, पूरे भक्तमाल के अंदर जिसने कृष्ण भक्ति की है उसके जीवन में वैष्णवों की सेवा तो है ही है। बिना वैष्णव, बिना भक्तों के सेवा के उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से ठाकुर का भजन किया, ठाकुर की भक्ति की, लेकिन सबके जीवन में एक कॉमन बात थी, साधु सेवा। वैष्णवों का लक्षण पता है आपको? वैष्णवों का लक्षण तो केवल इतना है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामे रुचि, नामे रुचि जीवेर दोया, वैष्णव सेवन ऐसे अधिक धर्म नहीं, सुनो सनातन। महाप्रभु कहते हैं वैष्णवों का लक्षण क्या है? नामे रुचि, भगवान नाम में रुचि है। हर समय, हर सांस पर, हर श्वास पर कृष्ण 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 कृष्ण। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, जो नामनिष्ठ, जो हरिदास यवन जो थे, बुढ़े कई लाख भगवान का नाम लेते थे, कई लाख। सोच सकते हो। हमारे ब्रज में ऐसे बहुत से आज भी वैष्णव हैं, जितना भगवान का नाम लेंगे उतना ही अन्न खाएंगे। यानी एक बार भगवान का नाम लिया माने महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहते हैं। एक मंत्र बोला, चावल का एक दाना, यानी जितने दाने, जितना भजन किया उतने ही दाना, उतना ही अन्न खाते हैं। आज भी ऐसे वैष्णव हैं हमारे यहां, जिनकी भगवान के नाम में रुचि है। आहा हा, नाम में रुचि, नामे रुचि जीवेर दोया। प्राणी मात्र को देखकर उनके अंदर दया का भाव उत्पन्न होता है। जैसे हमारे पूज्य माँ जी के हृदय की बात है ना, संतों के लक्षण उनमें घटित होते हैं। जीव मात्र के लिए उनके हृदय में दया है। सेवा निरंतर होनी चाहिए, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे भोजन हो, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सेवा निरंतर, निरंतर सेवा चलनी चाहिए। ये वैष्णव का लक्षण है। नामे रुचि जीवेर दोया, हर व्यक्ति के अंदर दया का भाव, दया का भाव। वैष्णव सेवन, अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों का संग। बंधुओं, कभी परमात्मा आपके सामने आए ना, तो परमात्मा से केवल इतनी बात कहना, बोले हे प्रभु कुछ देना चाहते हो ना,
कुछ देना चाहते हो तो कभी गंदे लोगों का संग नहीं देना। संग किनका हो? अच्छे लोगों का संग हो। शायद आपको याद हो, मैंने 4 दिन पहले आपको बताया था, मैया देवहूति भगवान कपिल से यही कहती हैं, निर्विण्णा नितरां भूमन असीन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नार्थम हरे प्रभु। इंद्रियां सताएं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मां, संतों का संग करना चाहिए और प्रभु से यही कहना चाहिए, हमको संग मिले तो अच्छे लोगों का संग मिले। ये वैष्णवों के लक्षण में आता है, नामे रुचि जीविर दोया वैष्णव सेवन। बंधुओं, इससे बढ़कर कोई धर्म है नहीं, कोई धर्म नहीं। वो बूंदी के बनिया भगवान की भक्ति के साथ साथ साधु सेवा करते थे। कोई भी साधु द्वार पर आ जाए, भूखा नहीं जाता था। और बंधुओं, आप भी गांठ मार लो, आपके द्वार से परमात्मा ने दिया है तो कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाए, नहीं जाए भूखा। जो बना हो, जो हो रूखा सूखा, वही अर्पण करे भाव से। वो बनिया जानते हो काम क्या करते थे? वो बनिया जगह जगह सामान बेचते थे और उसके बदले में उनको अन्न मिलता था। आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं कि क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा, तो जरूरत का सामान लेते थे और उनके पास, किसानों के पास में अन्न होता था, गेहूं चावल होते थे, उसके बदले में और सामान लेते थे। ये एक परंपरा हमारे देश की रही। आज भी मैं कथा करने गया था छत्तीसगढ़ बस्तर में, आदिवासी इलाके में, तो वहां तो आज भी हाट लगते हैं, हाट। और हाट में सब सामान ऐसी एक्सचेंज होता है अन्न के बदले में। तो बनिया जगह जगह गांव में जाते थे सामान बेचने के लिए, और बदली में जो अन्न मिलता था उस अन्न से साधु सेवा करते थे। एक बार साधु सेवा के निमित्त सामान बेचकर उनको कुछ ज्यादा अन्न मिला, धूप ज्यादा हो रही थी और अन्न भी ज्यादा था, गेहूं की बोरी थी। अब बेचारे उठाकर चल रहे थे, सोच रहे थे कि कोई ऐसा नौकर मजदूर मिल जाए जो मेरे इन सामान को उठाकर घर पहुंचा दे। बंधुओं, भक्त संकल्प करे और भगवान हाजिर हो जाते हैं। एक बात कहूं, अनुभव से कह रहा हूं, संत के संकल्प में वह शक्ति होती है, बड़े से बड़ा गृहस्थी भी उस काम को नहीं कर सकता। अगर संत कोई संकल्प कर ले कि हमको ये अमुक काम करना है, ये करना है, ये करना है, किसी माइकेलाल का
पूरे पूरे जहां की ताकत लग जाए, संत के संकल्प को व्यक्ति रोक नहीं सकता। ये संकल्प की विशेषता है। इसलिए कोई हमसे कहता है ना, गुरुजी हमें कथा करानी है भागवत की, तो हम कहते हैं भैया संकल्प कर ले पहले तो, और संकल्प हो जाएगा तो व्यक्ति बंद भी जाएगा, और संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, तेरा काम बिल्कुल हल हो जाएगा। इसलिए भी संकल्प करना चाहिए। बनिया ने संकल्प किया, मन में आया कि अरे कोई 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 अगर ऐसा मिल जाए नौकर, उठा कर ले जाए। और जैसी मन में सोचा, तुरंत हमारे भगवान एक लंबे चौड़े मजदूर बनकर आ गए। बगल में से जाने लगे, सेठ जी कुछ मदद चाहिए तो बता दो। हाँ हाँ भैया मदद चाहिए, हमारा सामान पहुंचा दो। कुछ मजदूरी तय हो गई, सारा सामान भगवान ने कंधे पे लिया। जरा सोचो, जिनकी एक कन्नी उंगली पर सारा ब्रह्मांड आ जाता है, उसको वजन उठाने में क्या परेशानी आएगी। और भगवान ने सारा सामान लिया और सामान लेकर लंबे लंबे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ गए। सेठ जी ने कहा था संग संग चलना, अब भगवान तो आगे बढ़ गए, सेठ जी को दिखाई नहीं पड़ा। सेठ जी बोले लो, इस सामान भी चला गया। सामान चला गया, लेकर भाग गया। चलो हरि की इच्छा, हरि की इच्छा। दिन भर थक गया हूं, मन में ऐसा आ रहा है कि मैं घर में पहुंचूं और पत्नी गर्म पानी करके दे दे। और आज तो कड़ी और फुल्का, मारवाड़ी लोग फुल्का बोलते हैं रोटी को, है ना, फुल्का। और आप मानो मत मानो, मारवाड़ी के हाथ में स्वाद होता है। परमात्मा ने उनको ऐसी शक्ति दी है, राम जाने। एक रोटी भी बनाएंगी, घिया की सब्जी भी बनाएंगे, तो आप यकीन मानना आदमी चढ़ चढ़ कर खाता है। ये मारवाड़ी के हाथ में स्वाद दिया है परमात्मा ने। कड़ी बनाते हैं मारवाड़ी लोग बिना पकौड़ी की, क्या कहना। तो बस कड़ी मिल जाए। सेठ जी पहुंचते, उससे पहले जो भगवान मजदूर बनकर आए थे, सामान सब घर में रख दिया। और बोले सेठानी जी, सेठ जी आ रहे हैं और गर्म पानी रख दो, कढ़ी बना दो, कढ़ी के साथ में फुलके खाएंगे। चले गए भगवान। आए सेठ जी थके हारे। पत्नी कहती है जी गर्म पानी तैयार है, जल्दी से आ जाओ, कढ़ी बन गई है, फुलके तैयार कर रही हूं, ठाकुर को भोग लगा को और प्रसाद पालो। सेठ जी ने देखा आंगन में सामान रखा हुआ है। अरे मजदूर कैसे आ गया, हमने तो उसको अपना पता बताया नहीं। अब जरा सोचो, भगवान को क्या किसी का पता नहीं है? भगवान को तो सबका पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, दुनिया वाले कहाँ रहते हैं। है दादा, आज आपको ढूंढ लिया हमने, है ना। অনেক পরিশ্রম করেছি আজকে আমি। সে কি কোথায় ফোন করলো, ওকে ফোন করলো, ভাই একটা দাদা আছে এখানে থাকে, আপনাকে ধরেছে। তো सेठ जी ने कहा कि सामान कौन रख गया? बोले मजदूर रख गया। तो
तुझे कैसे पता कि मुझे कड़ी खानी है, गर्म पानी चाहिए? उस मजदूर ने आकर बताया। अब सेठ जी समझ गए। सेठ जी रोने लगे। समझ गए और कोई नहीं, ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही आए थे। श्री कृष्ण ही आए थे। मैं कैसा हूं पापी, ठाकुर जी से मैंने वजन उठवाया। रात भर रोते रहे, रात भर रोते रहे। भगवान ने स्वप्न में कहा, सेठ जी तुमने मुझसे नहीं कहा था, लेकिन तुम इतनी सेवा करते हो संतों की, तो मेरा मन भी किया कि मैं तुम्हारी सेवा कर दूं। तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने कहा तो मैंने वजन उठाया, ऐसा नहीं। अरे आप लोग तो मेरे संतों का, मेरे साधुओं का वजन उठाते हो। अगर थोड़ा बहुत मैंने वजन उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। बंधुओं, भगवान की कृपा प्राप्त हुई भजन के साथ में और साधु सेवा के प्रसाद में। अभी आपने इस कथा को सुना। इस कथा से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। जो सेठ जी जो थे, सेठ जी जो बनिया थे, वो कहां के थे? अगर आपने ध्यान से कथा सुनी हो तो वो बनिया कहां के थे, अपनी बात आप मैसेज के द्वारा डाल सकते हो कि बनिया वहां के थे। जिनका जवाब ठीक होगा, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना कि फेसबुक रोककर और फिर दोबारा पीछे जाएं और फिर सुने ना। जवाब तुरंत चाहिए। अभी बज रहे हैं 4:45 हो रहे हैं। 5 मिनट में जल्दी जवाब दीजिए। जिसके जवाब 45-50 तक आ गए, या जिसका जवाब जितनी जल्दी आएगा, उसके पास भक्तमाल का ग्रंथ पहुंचेगा। और आप चाहेंगे तो ऐसी भक्तमाल की अद्भुत अद्भुत ये जो मंजूषा है, पेटी है, जिसमें भक्तमाल रखी हुई है, ब्रज की रज रखी हुई है, गीता जी रखी हुई है, तुलसी की माला की ये पेटी है, ये भी आपको मिल सकती है। जल्दी से आप लोग जिसका जवाब जितनी जल्दी होगा, जवाब आप भेजें, साथ में समय भी डाल दें, टेलीफोन नंबर डाल दें कि ये जवाब है। सही जवाब होने पर आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई है, कम से कम आप लोग ध्यान से कथा का सुन सकें। अभी एक कथा और भी कहूंगा, तो उसके जवाब भी मैं आपसे पूछूंगा। अब गलती हो गई, अब अलर्ट होकर फिर कथा सुनना। और देखो भैया, जो लोग भाव से कथा सुनेंगे, उन्हीं को ही भक्तमाल की प्राप्ति होगी। एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था श्री रंग जी। इनके गुरु श्री अनंतानंद जी महाराज, जो महाराज पयाहारी जी के गुरु थे। श्री अनंतानंद जी महाराज, पयाहारी जी महाराज।
ये श्री रंग जी भगत राजस्थान में एक जगह है दौसा। दौसा जब जयपुर से पहले पड़ता दौसा, वहां के रहने वाले थे। कहते हैं सेठ जी का एक नौकर था, बड़ा ईमानदार था। बड़ा ईमानदार था नौकर। बड़ी ईमानदारी से सेवा करता था। एक दिन वो नौकर चल बसा। जो नौकर चल बसा, कहते हैं जब वो नौकर यमराज के पास में पहुंचा तो यमराज ने उसके सब काम को देखा। ये बड़ा ईमानदार है, बड़ा एक्टिव है। चलो एक काम करो, आपको हम अपने पर्सनल काम में लगा देते हैं। काम करोगे? नौकर ने कहा हुजूर जरूर करेंगे। क्या काम करना है? जिसका समय है उसको लेकर आना है। जिसका समय उसको लेकर आना है। अब वो नौकर यमराज का काम करने लगा। जिसका समय होता वो लेकर आता। बहुत समय बीता। एक दिन की बात, वो दौसा में ही आया नौकर किसी को लेने के लिए। उसको याद आया, अरे यहां तो मेरे पुराने मालिक जिनके यहां मैं नौकरी करता था। तो वो अपने वो उस पुराने वेश में ही गया। सेठ जी ने देखा, रे तू तो मर गया था, कैसे आ गया? कहा कि मैं तो मरा ही हुआ हूं, मैं तो यम का दूत बन गया हूं। अच्छा, यहां कैसे आना हुआ? कहा आपके नगर में एक बंजारा है, बस आज उसकी बारी आई है, मैं उसको लेने आया हूं। सेठ जी ने कहा, बंजारा? वो तो अभी अभी यहां सामान लेकर गया है मेरे यहां से, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। बोल उसका समय आ गया, उसको हम लेने के लिए आए हैं। श्रीरंग जी सेठ जी ने कहा, हमको दिखा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। वो यम का दूत लेकर गया। कहते हैं बंजारा आ रहा था, उधर से एक बैल आ रहा था और बैल ने सींग से आघात किया उस बंजारे को और बंजारा मर गया। यम के दूत ने कहा, सेठ जी यही सबकी दशा होने वाली है, यही सबकी दशा होने वाली है। सबको जाना है, सबको जाना है। आज मरो, ये 100 वर्ष के बाद में मरो, मरना सबको है। जब कंस देवकी को लेकर जा रही थे ना, और जैसे ही आकाशवाणी हुई, याद आया इसका 8 बगर मारने वाला होगा। कंस ने तलवार निकाली, केश पकड़े देवकी के, और जैसी मारने लगा, बसदेव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मृत्युर्जन्मतां वीरो देहेन सहजायते अद्यवाप्त शतान्तैर्वा मृत्युर्वै प्राणिनं ध्रुवा।
कंस तुम आज मरो, ये 100 वर्ष के बाद मरो, मरना तुमको पड़ेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, मरना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इसलिए सेठ जी, मैं तो केवल आपको बताने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं। सबको जाना है एक ना एक दिन, लेकिन अगर यम की दूत मैं लेने आऊंगा, अगर भगवान की भक्ति करोगे, सेवा करोगे, तो भगवान के पार्षद लेने के लिए आएंगे। बस भक्तमाल में कथा विस्तार से आती है। रंगनाथ भक्त सेठ जो है भक्त हो गए भगवान के, नामनिष्ठ हो गए, भगवान का भजन करने लगे। कहते हैं इन रंगजी भक्त का एक लड़का था, वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। पूछा, बेटा क्यों कमजोर हो रहे हो? कहता, पिताजी मेरे कमरे में रोज मुझको रात को भूत आता डराने के लिए। रंगजी ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, आज तू मेरे कमरे में सोना, मैं तेरे जगह सोऊंगा। श्री रंगजी भगत लड़की के कमरे में सोए। देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, नोट कर लेना मेरे भाई बहन, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको किसी से डर नहीं लगता ना। उनको डर लगता है तो केवल एक बात से, कि हमारे द्वारा कभी भगवान की सेवा में कमी ना रह जाए, या किसी संत का अपराध नहीं हो जाए, बस इसीलिए डरते हैं, और वो किससे नहीं डरते। ठाकुर सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए। रात को जैसी भूत आया, जैसी भूत आया, डराने लगा। रंगजी बैठ गए और जैसे ही उसको हड़काया, वो तो रोने लगा। मुझसे एक अपराध हो गया था, मैं प्रेत बना हूं, मुक्ति चाहता हूं। कहते हैं ठाकुर का चरणामृत दिया, ठाकुर का चरणामृत पीने से ही मुक्त हो गए। बंधुओं, ठाकुर के चरणामृत की खास बात होती है। आप कभी मंदिर में जाओ, कभी ध्यान देना, पुजारी जी चरणामृत हाथ में चरणामृत देते हैं। चरणामृत और पंचामृत दोनों अलग अलग चीज हैं। चरणामृत ठाकुर जी को जो जल होता है उसको चरणामृत कहते हैं, और पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और बूरा यानी मीठा, इन पांचों चीज से मिलकर ये पंचामृत बनता है। चरणामृत अलग है, पंचामृत अलग है, और पंचगव्य और भी अलग है। पंचगव्य दूध, दही, घी और गोबर और गोमूत्र। जब कोई भी यज्ञ हम करते हैं तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कराने से पहले पंचगव्य का प्राशन कराते हैं। तो मैं कह रहा था कि चरणामृत, आप कभी ध्यान देना, जब कभी पुजारी जी मंदिर में आप जाओ चरणामृत देते हैं, तो कुछ कुछ मंदिर में कुछ जोर से बोलते हैं, कुछ मनी मन करते बोलते रहते हैं, है ना। तो कभी उनसे कहना कि महाराज क्या बोलते, जोर से बोलो, तो आप सुनोगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न
विद्यते। अकाल अकाल मृत्यु हरणम। जो ठाकुर जी का चरणामृत लेता है ना, कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्व व्याधि विनाशनम, सारी की सारी व्याधा दूर हो जाती हैं। और भगवान के धाम में चला जाता है। ये ठाकुर जी के चरणामृत की बात है। इस चरित्र में मैंने आपको एक बात बताई। श्री रंगजी भगत के जो गुरु थे उनका नाम क्या था। आपको थोड़ा ही समय दिया जा रहा है। उनके गुरु कौन थे? जो मैंने पिछली बार पूछा था आपसे, तो आशा है आपने उसका सही जवाब दे दिया होगा, क्योंकि अब अगर उसका जवाब देते हो आप, तो आप उस प्रतियोगिता से आप लोग बाहर हो गए। अब दूसरा प्रश्न में आपने पूछा कि जो रंगजी भगत हैं उनके गुरुजी का नाम मैंने आपसे पूछा था, अब पूछ रहा हूं, जल्दी से आप बताइए और 5 मिनट के अंदर आप नाम बताइए। और एक भजन में गाने वाला हूं, अगर पीछे जाओगे आप, रिमाइंड कर सुनोगे आप, तो जो आगे प्रश्न है उससे रह जाओगे। इसलिए जिसका जवाब जितनी जल्दी होगा उसको भक्तमाल का दिव्य ग्रंथ, और ये भक्तमाल एक तुलसी की इस मंजूषा इस पेटी में है, पूरी भक्तमाल है, भगवत गीता है, वृंदावन की रज है, जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद है इसके अंदर, तुलसी की माला। ये देखो, आहा। और भगवान के, आप लोग बैठे बैठे भगवान के सुंदर नयन हैं, जादू भरे नयन हैं भगवान के। उन जादू भरे नैनों को अब दिल में बसाइए। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। श्री राधे जय हो।
लट मुख ऊपर कारी कारी, लट मुख ऊपर काली काली, बेजनती माँ लागल प्यारी, बैजंती माँ लागल प्यारी, बेजनती माँ लागल प्यारी, बैजंती माँ लागल प्यारी। बोलत मीठे बैना सांवरे, जय हो। जादू भरे तेरे नैना। बोलत मीठे बैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। श्री राधे। कितनी सुंदर तेरी सूरत, इतनी सुंदर तेरी सूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत। तड़पे हम दिन रहना सांवरे, जय हो। जादू भरे तेरे नैना। तड़पे हम दिन रहना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। श्री राधे। दूसरे प्रश्न के उत्तर का समय भी पूरा हो गया। अब इसके बाद कोई जवाब देगा, जवाब माना नहीं जाएगा। श्री राधे। भृगुटी तेरी है अति बाकी, प्रकृति तेरी है अति बाकी, बाकी झांकी अजब अदा की, बाकी झांकी
अजब अदा की, बाकी झांकी अजब अदा की, बाकी झांकी अजब अदा की, देखे बिना नहीं चैना सांवरे, जय हो। जादू भरे तेरे नैना। देखे बिना नहीं चैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना। जय हो दादा। श्री राधे। मधुर मुरलिया श्याम बजा के, मधुर मुरलिया श्याम बजा के, तिरछी चितवन तीर चला 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 के, कटे न बेरिन रहना सांवरे, जय हो। जादू भरे तेरे नैना। कटे न बेरिन रहना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जय हो। जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना। कितनी सुंदर तेरी सूरत, बोलो। कितनी सुंदर तेरी सूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत। तड़पे हम दिन रहना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। तड़पे हम दिन रहना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। जादू भरे तेरे नैना। एक कथा आप लोग सुन रहे हो, अगर आपको आनंद आ रहा हो
अधिक अधिक से अधिक लोग इस कथा को शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं। सबको कथा का आनंद आना चाहिए। अधिक से अधिक लोग इस पेज को शेयर भी करें, पेज को लाइक करें। मेरा उद्देश्य रीच बढ़ाने से नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल और केवल यह है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, ऐसी मेरी इच्छा है। वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितने अधिक शेयर आप करेंगे उतना लाभ औरों को मिलेगा और लोग भी कथा का आनंद ले सकते हैं। कल भक्तमाल कथा का विश्राम दिवस है। विधिवत भक्तमाल कथा का कल विश्राम दिवस होगा, पूजन होगा। पूजन में दक्षिणा भेंट दी जाती है, श्रद्धा भाव से आप लोग अर्पण करेंगे। भक्तमाल को चांदी सोने के सिंहासन पर रखकर ब्राह्मण के लिए दान दिया जाता है। ये भक्तमाल की विशेषता है। कल इसका विधिवत हम लोग समापन करेंगे भक्तमाल कथा का, और 3 तारीख से 4 बजे से ही हम लोग श्री राम कथा का हम लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। और इस जानकारी को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया अब 4 बजे से तो कथा आ ही रही थी, अब हमको राम कथा सुनने को मिलेगी। घर बैठे बैठे ये जितना भी सब काम हो रहा है, इसका श्रेय भैया न हमको जाता है न किसी भक्त को जाता है। ये श्रेय जाता है तो हमारी पूज्य माँ जी को जाता है, जो बैठकर सबका ध्यान रखती हैं, सब पर कृपा करती हैं। ऐसी करुणामयी हमारी माँ है। एक भक्ता का चरित्र मैं आपको बताऊंगा। ऐसी दिव्य भक्त हुई भगवान की, जिसका श्रवण कर कर आपके मन में ठाकुर के प्रति अनुराग प्रेम जागृत हो जाएगा। ऐसी एक रानी थी ओरछा की, जिनका नाम था गणेश देई रानी, और उनके जो श्रीमान जी थे, जो पति थे राजा जी, जिनका नाम था मधुकर शाह। झांसी के पास ओरछा जगह है, वहां के ये राजा थे। अब देखना, रानी भी भगत थी और राजा मधुकर शाह भी भगत थे। रानी राम जी की भगत थी और मधुकर शाह राजा कृष्ण के भगत थे। अब जन्माष्टमी को राजा उत्सव मनाते थे, रामनवमी पर रानी उत्सव मनाती थी। हर सावन में राजा को वृंदावन आना और रानी को अयोध्या जाना। सावन रहते थे और सावन के बाद लौटकर राजा भी आते थे और रानी भी आती थी। कोई मतभेद नहीं था, केवल भाव की बात है। देखा जाए राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल थोड़ा सा अंतर है। मेरे कन्हैया की आंखें बहुत चंचल हैं और राम जी के नेत्र बड़े गंभीर हैं, बस यही अंतर है। कहते हैं एक बार रानी अयोध्या गई और सावन में राजा मधुकर शाह वृंदावन आए और
राजा तो लौट कर आ गए, लेकिन रानी गणेश देई लौट कर नहीं आई। राजा ने कहा, समाचार भिजवाया, रानी कब आएंगी? बोले महाराज कुछ दिन और रह जाऊं। बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन रानी बढ़ाने लगी। राजा ने व्यंग किया, व्यंग में एक पत्र लिखकर भेजा। रानी से कहा, ऐसा लगता है इस बार तुम अकेली नहीं आओगी, अपने खसम राम को ही साथ में लेकर आओगी। देखो हमारे ब्रज में खसम कहते हैं पति को। बस रानी को लग गई रानी को। रानी ने खबर भिजवाई, अब तो मैं ओरछा तभी आऊंगी जब अपने खसम राम को लेकर आऊंगी। समय बीतता गया। रानी राम जी की भक्त थी। रोज कहती थी कि प्रभु कैसे जाएंगे मेरे साथ, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे प्रभु। एक दिन रानी सरजू में स्नान करने के लिए गई और कहा, प्रभु मैं आपको साथ में लेकर चलूंगी, अगर आप नहीं गए तो आज सरजू में कूद कर जान दे दूंगी। और जैसे ही रानी गणेश देवी ने सरजू में डुबकी लगाई मरने के लिए, तुरंत रानी की गोदी में स्वयं मेरे ठाकुर जी आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोदी में ठाकुर जी आ गए। रानी, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, चल। अब तो रानी ने खबर भिजवा दी राजा को, मैं अपने कसम को लेकर ओरछा आ रही हूं। इधर राजा तैयारी करने लगे। राजा ने मंदिर बनाना चालू कर दिया। रानी केवल महीने में एक दिन जब पुष्य नक्षत्र आता था तभी ठाकुर जी की सवारी चलती थी। पुष्य नक्षत्र में 27 नक्षत्रों में पुष्य भी एक नक्षत्र है, बड़ा पवित्र माना गया है। इस दिन करने से सारे काम सफल होते हैं। पुष्य नक्षत्र, साथ में बहुत से लोग रहते थे, सैनिक रहते थे, सेवाएं रहती थीं। चलते चलते पुष्य एक दिन चलते थे और बाकी पूरे यानी 26 दिन उसी स्थान पर डेरा लगता था और वहीं पे ठाकुर जी की उत्सव चलते रहते थे। कहां अयोध्या और कहां झांसी के पास ओरछा। कहते हैं मंदिर बनकर तैयार हो गया। रानी ठाकुर जी को लेकर महल में आई और ठाकुर जी को महल में ही पधराया। राजा ने सेवा अर्चना की, पूजन किया। मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न। रानी गणेश देवी के जो पति थे राजा, उनका क्या नाम था? राजा का क्या नाम था? जल्दी से उसका उत्तर आप दीजिए। जिसका जितनी जल्दी जवाब होगा
समय लिखकर भेजिए, अपना टेलीफोन नंबर भेजिए, जिसका जवाब जितनी जल्दी होगा उसको भक्तमाल का ग्रंथ आपके पास पहुंचेगा। और ये भक्तमाल जो एक तुलसी की मंजूषा पेटी में है, जिसमें भक्तमाल भी लिखा हुआ है पूरा, भगवत गीता भी इसमें है, ब्रज की रज भी इसमें है, और श्री राधे यानी श्री राधे की कृपा भी इसमें साथ में है। ये भी आपको मिल सकता है। जल्दी जवाब दीजिए। कहते हैं मेरे भाई बहन, मंदिर तैयार हो चुका था। राजा ने कहा रानी से, अब अपने महल से ठाकुर जी को ले जाकर मंदिर में पधराते हैं। ठाकुर जी अड़ गए। ठाकुर जी ने कहा, ये तो मुझको खसम बनाकर लेकर आई है, अब हम तो जहां बैठ गए हैं वहीं पर रहेंगे, महल में ही रहेंगे, महल से बाहर नहीं जाएंगे। देखो, यानी मंदिर बना रह गया और ठाकुर जी मंदिर नहीं गए। आज भी जब आप ओरछा जाओगे तो जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर में अलग चतुर्भुज ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन महल में ही, रानी के महल में ही हमारे श्री राम ठाकुर जी विराजमान हैं। अभी हमारी कथा थी झांसी में, तो हम दर्शन करके आए थे ओरछा के। आज भी उनको सलूट दिया जाता है, बिल्कुल उन्हीं को राजा मान के सब काम होते हैं। रानी के महल में ही ठाकुर जी थे। रानी बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा करती थी। ठाकुर जी खड़े थे, रानी भी खड़ी खड़ी पूजा करती थी। एक दिन राम जी ने कहा रानी से, रानी, हाँ प्रभु, तू बैठकर पूजा कर लिया कर, खड़ी रहती है। रानी कहती है, प्रभु आप भी तो खड़े हो, आप खड़े हो और मैं बैठ जाऊं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूं। तो मेरे ठाकुर खड़े आए थे और ठाकुर जी बैठ गए। आप ओरछा में आके देखेंगे तो ठाकुर जी की छवि जो है वो बैठी हुई छवि है, यानी ठाकुर जी बैठे हुए हैं वहां पर। बड़े भाव से सेवा होने लगी महल के अंदर। बड़े बड़े साधु महात्मा आते, साधुओं की सेवा होती। एक दिन एक महात्मा था नहीं, उसने महात्मा का वेश बनाया और महात्मा का वेश बनाकर महल में रहने लगा। सोचा था कि चुपचाप यहाँ से धन लेकर जाऊंगा। तो एक दिन अकेला पाकर उसने छुरी निकाली। छुरी निकालकर रानी के सामने कहा कि छुरी मार दूंगा, धन दे दे। रानी ने कहा मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो ठाकुर जी हैं। और भागने लगा और भागते भागते उस बदमाश बने महात्मा ने रानी की जांग पर, यानी रानी की जंघा पर छुरी का प्रहार कर दिया। अब रानी ने पट्टी बट्टी बांध ली। रानी ने सोचा अगर राजा से मैंने कह दी तो मामला बिगड़ जाएगा। राजा रानी के पास में आए तो रानी ने कहा महाराज 4-5 दिन में आपसे दूर रहूंगी, इस समय ऋतुमती हूं। कोई बात नहीं। समय बीता, राजा फिर पास में आना चाहता था, रानी दूर हुई। राजा ने कहा क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गई? तब रानी ने डरते डरते सब बात बताई। रानी जानती थी कि राजा को पता चल गया कि कुछ महात्मा लोग आए बदमाश के बेश में और जांग पर चक्कू मारकर चले गए, तो राजा महल में महात्माओं का आना बंद कर देगा। और महल में महात्मा लोग नहीं आएंगे तो साधु सेवा बंद हो जाएगी, और साधु सेवा अगर बंद हो गई तो मेरी तो भक्ति का क्रम ही बिगड़ जाएगा।
क्योंकि मेरी भक्ति का क्रम तो यही है, ठाकुर सेवा के साथ साथ साधु तेवा निरंतर निरंतर चलती रहे, चलती रहे। बंधुओं, कल की खबर में गोधरा गुजरात में जो लोग डॉक्टर की टीम गई थी, उस टीम पर लोगों ने पथराव किया। अच्छी बात नहीं है। ये भगवान के रूप में हैं, वो हम केवल हमारा चेकअप करने के लिए तो आए हैं, हमको बचाना चाहते हैं। आप लोग ऐसा क्यों काम कर रहे हो? उन लोगों पर पथराव कर रहे हो, उपद्रव मचा रहे हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। और देश में ऐसा हो तो हम मान भी सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में, मेरे देश में ऐसी हरकत हो तो ये बिल्कुल शेमफुल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज पुलिस वाले नहीं होते, डॉक्टर की टीम नहीं होती, तो हमारी क्या दशा होती आप सोच भी नहीं सकते। पंजाब के एक एसआई को तो एक निसंग ने तो हाथ काट दिया था, और आज वो व्यक्ति एसआई ड्यूटी पर लौटे हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत है, और उनकी साहस की हम सब लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे वॉरियर्स हैं हमारे वो। तो ये साधु सेवा चल रही है। रानी ने सोचा अगर राजा को पता चल गया तो साधु सेवा बंद हो जाएगी। राजा रानी के चरणों में गिर पड़े, तू धन्य है, तू धन्य है। तूने सोचा अगर मुझको पता चल गया तो साधु सेवा बंद हो जाएगी। पगली, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। कभी जीवन में साधु सेवा बंद नहीं होगी, और ठाकुर जी महल में ही विराजेंगे। ऐसे ओरछा के नरेश, जिनकी पत्नी गणेश देई रानी जी, जिनके महल में ठाकुर जी आज भी विराजमान है। जब कभी आप ओरछा आए, झांसी के पास, दर्शन अवश्य करें। ये कथा आप लोग सुन रहे हैं, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर आप लोग कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, सबको बताइए। कथा आ रही है 4 बजे से। कल विधिवत भक्तमाल कथा का विश्राम दिवस है। कथा सुनी आपने हैं, जरूर कुछ ना कुछ दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। दक्षिणा क्या होगी ये मैं कल बताऊंगा। अब घबराओ मत, मैं रुपया पैसे की बात नहीं कर रहा। हम वृंदावन वालों की दक्षिणा क्या होती है, इस दक्षिणा को मैं कल बताऊंगा, और कल ही आपसे दक्षिणा मांगूंगा भक्तमाल श्रवण की। रुपया पैसा नहीं चाह रहा हूं, दक्षिणा कुछ भी हो सकती है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से मैंने आज 3 प्रश्न किए। उन प्रश्नों का जो उत्तर देंगे उनके पास भक्तमाल ग्रंथ पहुंचेगा, और देव भाव से ये भक्तमाल की मंजूषा, ये पेटी, वैष्णव लोग उसको गले में लटकाते हैं, तुलसी की माला के साथ पूजन करते हैं, घर में रखते हैं। ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ है। आप लोग आज कथा सुनते सुनते 8 दिन हो गए, और कल 9वें दिन भक्तमाल की विदाई होगी, और 3 तारीख से विधिवत 4 बजे से हम लोग राम कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग घर में ही रहिए, लक्ष्मण रेखा मत लांघिए, और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और भगवान के ध्यान में लगे रहिए, और गुरु भक्ति करते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी के लिए विश्राम चाहूँगा।
जय जय श्री राधे। बहुत बढ़िया।